हर हर महादेव सभी को। महालक्ष्मी व्रत को माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए एक उत्तम अवधि माना जाता है। ऐसे में यदि आप इस अवधि में अपने घर में कुछ वास्तु नियमों का ध्यान रखते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और धन धान्य का आशीर्वाद बनाए रखती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि महालक्ष्मी व्रत के दौरान आपको किन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत होती है, जिसका समापन अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर होता है। ऐसे में इस साल व्रत की शुरुआत बुधवार 11 सितंबर से हो चुकी है और जिसका समापन मंगलवार 22 सितंबर को होगा। इस दौरान यदि आप इन नियमों का ध्यान रखते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास बना रहता है। ऐसा माना जाता है कि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है, इसीलिए इस स्थान पर साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि मुख्य द्वार पर अंधेरा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव शुभ लाभ और स्वास्थ्य का चिन्ह बनाएं और लक्ष्मी जी के निमित्त घी का दीपक भी ज़रूर जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त होता है। तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और पूजनीय माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में हरा भरा तुलसी का पौधा पाया जाता है वहाँ माँ लक्ष्मी का सदैव वास बना रहता है। इसीलिए अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए और नियमित रूप से इसकी पूजा अर्चना और देखभाल करनी चाहिए। लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी व्रत के दौरान अपने घर में एक नारियल ज़रूर रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। साथ में पूजा के दौरान कुछ सफ़ेद कोड़ियाँ लेकर उन्हें हल्दी या केस घोल में भिगो लें और उन्हें रख लें। अब इसके सूख जाने के बाद एक लाल कपड़े में इन्हें बांधकर धन के स्थान या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से कभी कंगाली नहीं आती है। इसी के साथ आप तिजोरी में कुबेर देव या गणेश जी की प्रतिमा भी रख सकते हैं। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से श्री विष्णु का पूजन किया करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और अपनी मनोकामना मांगने को कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में हो ऐसी इच्छा जाहिर की। यह सुनकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया। विष्णु जी ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। यह कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ही ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी भी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूर्ण किया। उस दिन से यह व्रत पूरी श्रद्धा से किया जाने लगा। जो भक्ति से पूर्ण श्रद्धा के साथ करता है उसे अपार धन की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में महालक्ष्मी व्रत पूरे 16 दिनों तक रखा जाता है। हालांकि यह निर्जला व्रत नहीं होता है, लेकिन अन्न ग्रहण करने की मनाही होती है। आप इस व्रत में फलाहार कर सकते हैं। 16वें दिन व्रत का उद्यापन किया जाता है। यदि आप 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करने में असमर्थ हैं तो शुरुआत के 3 या आखिर के 3 व्रत रख सकते हैं। इससे लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं
और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। एक और कहानी के अनुसार एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणों तक ले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रसन्न किया। हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताए जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि वह परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत और पूजन का वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत की धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं डोरे को चढ़ाएं। अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित लक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं गई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हो? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी का पूजन होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारियां होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्रित होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्रित हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर चलने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुराकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवाए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया
तब सब नर नारियों ने पुष्प, माला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उनका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे लाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा महालक्ष्मी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को बिताकर इंद्रलोक भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। इस हेतु महालक्ष्मी जी की यह स्तुति अवश्य बोलें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। पुराणों में देवी लक्ष्मी के बारे में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। सभी को अच्छे से स्पष्ट करना होगा कि आखिर सत्य क्या है। जैसे सती पहले हुई और पार्वती बाद में, परंतु सभी उन्हें दुर्गा कहते हैं, जबकि दुर्गा देवी का एक अलग ही रूप है। इसी तरह यह भी जानना ज़रूरी है कि देवी लक्ष्मी और महालक्ष्मी कौन है। तो आइए जानते हैं। कहते हैं कि देवी के विभिन्न रूप को उनके वाहन, पहनावे, हाथ और शस्त्रों के अनुसार पहचाना जाता है। देवी का वाहक उल्लू, गरुड़ और गज है। बहुत सी जगह वह कमल पर विराजमान है। हर देवी की अलग ही रूप है। पुराणों में एक लक्ष्मी वह है जो समुद्र मंथन में जन्मी थी और दूसरी वह है जो भृगु की पुत्री थी। भृगु की पुत्री को श्री देवी भी कहते थे। उनका विवाह भगवान विष्णु से हुआ था। लक्ष्मी जी की अभिव्यक्ति को 2 रूपों में देखा जाता है, श्री रूप में और लक्ष्मी रूप में। श्री रूप में वे कमल पर विराजमान है और लक्ष्मी रूप में वो भगवान विष्णु के साथ हैं। महाभारत में लक्ष्मी जी के विष्णु पत्नी लक्ष्मी एवं राज्य लक्ष्मी के 2 प्रकार बताए गए हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार लक्ष्मी जी के 2 रूप हैं, भूदेवी और श्रीदेवी। भूदेवी धरती की देवी है और श्रीदेवी स्वर्ग की देवी। पहली उर्वरा से जुड़ी है, दूसरी महिमा और शक्ति से। भूदेवी सरल और सहयोगी पत्नी है, जबकि देवी श्रीदेवी चंचल हैं। विष्णु को हमेशा उन्हें खुश रखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। समुद्र मंथन की लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। उनके हाथ में स्वर्ण से भरा कलश है। इस कलश द्वारा लक्ष्मी जी धन की वर्षा करती रहती हैं। उनके वाहन को सफ़ेद हाथी माना गया है। दरअसल महालक्ष्मी जी के 4 हाथ बताए गए हैं। वे एक लक्ष्य और 4 प्रकृतियों के प्रतीक हैं और माँ महालक्ष्मी जी सभी हाथों से अपने भक्तों पर आशीर्वाद की वर्षा करती हैं। विष्णु प्रिया लक्ष्मी ऋषि भृगु की पुत्री माता लक्ष्मी थी। उनकी माता का नाम ख्याति था। ऋषि भृगु विष्णु के ससुर और शिव के साडू थे। महर्षि भृगु को भी सप्तऋषियों में स्थान मिला है। राजा दक्ष के भाई भृगु ऋषि थे। इसका मतलब वे राजा दक्ष की भतीजी थी। माता लक्ष्मी के 2 भाई दाता और विधाता थे। भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती उनकी सौतेली बहन थी।
सती राजा दक्ष की पुत्री थी। धनलक्ष्मी देवी का घनिष्ठ संबंध देवराज इंद्र तथा कुबेर से है। इंद्र देवताओं तथा स्वर्ग के राजा हैं तथा कुबेर देवताओं के खजाने के रक्षक के पद पर आसीन है। देवी लक्ष्मी ही इंद्र तथा कुबेर को इस प्रकार का वैभव राजसी सत्ता प्रदान करती है। देवी लक्ष्मी कमल वन में निवास करती है, कमल पर बैठती हैं और हाथ में कमल ही धारण करती हैं। इसके अलावा 8 अवतार बताए गए हैं। महालक्ष्मी जो वैकुंठ में निवास करती है, स्वर्ग लक्ष्मी जो स्वर्ग में निवास करती है, राधा जी जो गोकुल में निवास करती हैं, दक्षिणा जो यज्ञ में निवास करती हैं, ग्रह लक्ष्मी जो ग्रह में निवास करती हैं, शोभा जो हर वस्तु में निवास करती है, सुरभि यानी कि रुक्मणी जो गोकुल में निवास करती है और राजलक्ष्मी सीता जी जो पाताल और भूलोक में निवास करती हैं। इस हेतु महालक्ष्मी जी की यह स्तुति अवश्य बोलें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। अष्टलक्ष्मी, आदिलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीरलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी या जया लक्ष्मी और विद्यालक्ष्मी, ये सभी माता लक्ष्मी के विभिन्न रूप हैं। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।